बेटा हाइड्रोलिक लिफ्ट है, हाइड्रोलिक मशीन का एक क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं। क्वेश्चन को समझ, सिंपल फॉर्मूला क्वेश्चन है। टू पिस्टन्स ऑफ हाइड्रोलिक मशीन हैव द डायमीटर्स 20 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। मतलब एक हाइड्रोलिक मशीन है बेटा, उसका एक पिस्टन ऐसे वाइड है, एक पिस्टन जो है वो थिन है। इसका डायमीटर जो है, यहाँ पर जो पिस्टन है इसका डायमीटर जो है D1 दैट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर जो है D2 दैट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो आप देखिएगा D1 इज 2 सेंटीमीटर, इसलिए रेडियस आप इसका निकाल लीजिए दैट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, करेक्ट। और D2 इज 20 सेंटीमीटर, तो देयरफॉर रेडियस इज 10 सेंटीमीटर आएगा। कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। What is the force exerted on the larger piston when 50 kg force is applied on the smaller piston? यानी इस पिस्टन पे जो फोर्स अप्लाई किया गया है 15 kg F है, तो कहते हैं इस पे लगने वाला जो फोर्स F2 है वो आप बताइए क्या होता है। तो आप खुद ही देख लीजिए इसका ये जो आपका पिस्टन है इसका क्रॉस सेक्शन जो है वो क्या सिलिंड्रिकल है, और तुम्हें पता है सिंस P1 इक्वल टू P2 बाय द कंसेप्ट ऑफ द पास्कल लॉ या हाइड्रोलिक लिफ्ट, P1 का मतलब F1 बाई A1 इक्वल टू F2 बाई A2। अगर इसका रेडियस R1 है तो यहां से बताइएगा एरिया A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर और इसका एरिया पाई R2 स्क्वायर। यहां पर आइएगा F1 इन्होंने कितना ले रखा है 50 kgf, इसी फॉर्म में रख लेते हैं। ये 50 kgf हुआ, ये पाई R1 स्क्वायर, ये हमें फाइंड आउट करना है, ये पाई R2 स्क्वायर आया, पाई पाई कैंसिल हो गया। आप यहां से देखें F2 कितना हो जाएगा, F2 इक्वल टू 50 इंटू R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर। 50 इंटू R2 बेटा 10 सेंटीमीटर है, R1 1 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, तो 50 इंटू 100 यानी कि 5000 kgf का फोर्स सेकेंड लार्जर एंड पे मिल जाएगा। आप देखिए कितना फायदा आ रहा है, सिर्फ 50 kgf का फोर्स लगाया और यहाँ पर आपको 5000 kgf का फोर्स मिला। कन्वर्जन इसलिए नहीं किया बेटा क्योंकि आप देखें फोर्स अगर kgf में है तो इस साइड की यूनिट सेम होगी, कैंसिल होगा, रिजल्ट में फर्क नहीं आएगा। एरिया में भी अगर हम रेडियस को सेंटीमीटर में ले तो इधर भी सेंटीमीटर स्क्वायर, इधर भी सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमारे रिजल्ट में फर्क नहीं पड़ा। तो ये आंसर आएगा, यानी इतने का फोर्स सेकेंड एंड पर लगेगा। तो ये पहला आंसर आ गया, करेक्ट। अब सेकेंड पार्ट में उन्होंने क्या पूछा, इफ स्मॉलर पिस्टन मूव्स थ्रू अ 10 सेंटीमीटर देन हाउ मच द अदर पिस्टन मूव्स आउट। इनका मतलब देखिएगा, जब आप ये फोर्स आप ये लगाते हैं तो यहाँ पर जो पिस्टन था वो अगर मूव करके यहाँ तक आ गया और इसका डिस्प्लेसमेंट अगर आप H1 लिख लें दैट इज इक्वल टू हाउ मच 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि अगर इस जगह पे ये पिस्टन लगा था, ये हटा लेते हैं, देखो ये पिस्टन लगा था, इस पिस्टन पर ये जो फोर्स होगा बाहर की ओर F2 लगा तो ये पिस्टन भी थोड़ा सा मूव किया होगा, मान लेते हैं इसका मोमेंट H2। इस पूरी प्रक्रिया में आप ध्यान रखिएगा, जब ये पिस्टन नीचे आएगा तो इसके बीच में जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है, क्योंकि इसके अंदर क्या है बेटा, एक इनकम्प्रेसिबल लिक्विड भरा हुआ है, और इनकम्प्रेसिबल लिक्विड का मतलब है जब पिस्टन को दबाएंगे तो लिक्विड के वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, लिक्विड के मॉलिक्यूल और नजदीक नहीं आएंगे, वो जितनी दूरी पे उतने पे रहेंगे। तो जब ये यहां से यहां पिस्टन आएगा, पिस्टन ये यहां से यहां तक जाएगा, तो इसके बीच में जो लिक्विड है और इसके बीच में जो लिक्विड है दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। सिंस लिक्विड इज इनकम्प्रेसिबल, अगर हाइड्रोलिक लिफ्ट है, हाइड्रोलिक मशीन है, उसमें लिक्विड इनकम्प्रेसिबल ही होगा। देयरफॉर V1 इक्वल टू V2, V1 का मतलब यहाँ का वॉल्यूम, और वॉल्यूम बेटा क्या आ जाएगा, एरिया इंटू लेंथ। बेटा इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और ये लेंथ यानी H1 इक्वल टू A2 इंटू H2। एरिया क्या है, पाई R1 स्क्वायर H1 इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर H2 आएगा। पाई से पाई कैंसिल हो गया, R1 1 सेंटीमीटर था, H1 10 सेंटीमीटर लिया हुआ है, R2 10 सेंटीमीटर था और H2 हमें पता करना है। इसे सॉल्व करें तो देखें क्या आता है, ये 10 है, ये 10 स्क्वायर है, तो 10 इक्वल टू 100 H2
ये बेटा इससे कैंसिल हुआ तो H2 इक्वल टू आ जाएगा 1/10 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर आएगा। इसका मतलब ये पिस्टन जो बड़े एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साइड में लगा था, तो वो जो ऊपर जाएगा इसका मोमेंट मात्र 0.1 सेंटीमीटर का होगा। करेक्ट। तो ये हाइड्रोलिक मशीन का सिंपल एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जहां पर हम फॉर्मूला ये लगाते हैं कि प्रेशर चेंज एट वन एंड इज इक्वल टू प्रेशर चेंज ऑन द अदर एंड, क्योंकि प्रेशर हर पॉइंट पर इक्वली ट्रांसमिट होता है। और उसके बाद हमने वॉल्यूम रिमेन सेम क्योंकि लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है ये लगाया। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका बड़ा सिंपल सा है, कंसेप्चुअल है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।